हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ज्योग्राफी मैथ क्लास नंबर 2। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लें और आराम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास मैथ क्लास जो मैं शुरू किया हूँ इसमें मैं एनसीईआरटी बेस्ड सारा कंप्लीट करवाऊंगा आपको। और जैसे कि बहुत सारे जो है झील हैं, जैसे कि ब्लैक सी के न्यूज में है, यूक्रेन न्यूज में है, रशिया न्यूज में है, ठीक है, इजराइल न्यूज में है, रेड सागर न्यूज में हमेशा रहता है। तो हम सब देखेंगे कि इसके आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम सब 5 चीज पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, किस किस चीज पे? तो पहले जानेंगे कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के कटिबंध होते हैं। तो पृथ्वी पे मेनली 3 प्रकार के कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इसके अलावा 2 रेखा के बारे में भी जानेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा। और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, इसके बारे में भी इस वाले वीडियो में हम सब जानेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उष्ण कटिबंध क्या होता है। तो मैं आपको बताया कि पृथ्वी पे 3 प्रकार का कटिबंध होता है। मैप में देखिए, जहां पे मैं टिक कर रहा हूं, ये हो गया उष्ण कटिबंध, ये हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध और ये हो गया शीत कटिबंध। तो इसको उष्ण, शीतोष्ण या शीत क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर क्या जानेंगे। तो पहला देखिए, उष्ण कटिबंध क्या है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य एक बार सर के ठीक ऊपर होता है। इस वजह से यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी ये आप जो कर्क रेखा देख रहे हैं और ये जो आप मकर रेखा देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग रहते होंगे, इवन भारत में आपको पता है कर्क रेखा बीचों बीच काटती है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम सब इंडिया है, यहाँ पे मैं एक स्मॉल सा मैप बना देता हूँ आप सबके लिए। तो देखिए यहाँ पे, तो मैं जहां पे रहता हूं तो हमारे माथा के ऊपर एक बार सूर्य भगवान आता है। आप अगर 12 बजे के आसपास ऊपर देखेंगे तो लगेगा सूर्य भगवान आपके ऊपर ही है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा हीट होता है, इतना ज्यादा गर्मी होता है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है उष्ण। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश आते हो, वहां पे जो भी लोग रहते हैं, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। अब किसी एक वीडियो में हम सब जानेंगे कि उष्ण कटिबंधीय की जलवायु की क्या विशेषता होती है, वहां पे किस प्रकार का पेड़ पौधा होता है, वनस्पति किस प्रकार का होता है, वो हम सब अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल उष्ण कटिबंध समझ में आ गया होगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य एक बार सर के ठीक ऊपर होता है, इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी इस इलाके से लेकर के इस इलाके के बीच जो भी ये वाला जो इलाका है जहां पे मैं कलर कर रहा हूं, ये उष्ण कटिबंध कहलाएगा। ठीक है, आगे का कटिबंध जानने से पहले हम सब 2 रेखा पे चर्चा कर लेते हैं। पहला है कर्क रेखा, बहुत प्रश्न बनेंगे। तो ये वाला रेखा जो देख रहे हैं आप, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब ये उत्तरी अक्षांश क्या हुआ, तो बीच में एक रेखा आपको दिख रहा होगा, विषुवत वृत्त। तो विषुवत वृत्त के ऊपर उत्तरी ध्रुव है, इसलिए इस वाले इलाके को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और विषुवत वृत्त के ठीक नीचे आपको दक्षिणी ध्रुव मिलेगा, इसलिए नीचे वाले रेखा को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। समझ में आ गया आप सबको। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा। अब ये अक्षांश क्या हुआ, तो जब पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींची जाती है तो उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। और जब उत्तर और दक्षिण यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दक्षिणी अक्षांश मतलब देशांतर कहते हैं। ठीक है, इजी है। इसके अलावा भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये तो आपको सबको पता भी होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहेंगे और पश्चिम से पूर्व की जो और रेखा खींची जाएगी उसको अक्षांश कहेंगे। ठीक है, और बाकी विषुवत वृत्त के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश। एक सबसे महत्वपूर्ण जीके मैं कर्क रेखा से बता देता हूं आप सबको। गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो कर्क रेखा आई होप समझ में आ गया होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि होगा मकर रेखा क्या है। तो मकर रेखा का मैप में आप देख लीजिए, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो उत्तरी विषुवत रेखा से अगर हम सब दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसको बोलेंगे दक्षिण अक्षांश। ठीक है, और अक्षांश का मतलब आप सबको समझ में आ गया, पूरब से पश्चिम की ओर खींचने वाली नदी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये सब बहुत सारे आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप सबको पता होगा, लेकिन बहुत सारा चीज आप सबको नहीं पता होगा इस ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में। जैसे कि नीचे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीके है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ज्योग्राफी मैप क्लास में, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें तथ्य
अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम सब सीखेंगे। चलिए मकर रेखा हम सब समझ लिए। चौथा है शीतोष्ण कटिबंध क्या है, ठीक है। तो पहला हम सब उष्ण कटिबंध पढ़े, अब शीतोष्ण समझते हैं। तो शीतोष्ण देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह शीत और उष्ण कटिबंध के मिलने से बना है। शीत यानी थोड़ा सा ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी, यानी यहाँ पे ना तो ज्यादा ठंडा होगा ना तो ज्यादा गर्मी होगा, लेकिन बेसिकली इसमें ठंड है, मतलब इसमें ठंड शामिल है, इसलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अब ये ठंड क्यों होगा, तो मैं आपको उष्ण वाले में पढ़ाया था। चलिए यहां से मैप में मैं यहाँ पे मान लेते हैं ये सूर्य भगवान है, ठीक है। यहां से आपका रोशनी पड़ा कहां पे, उष्ण कटिबंध पे पड़ रहा है, आप सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रोशनी पड़ता है तो यहाँ पे गर्मी करता है, लेकिन यहां से अगर आप देखना शुरू करें, अगर मैं इस टाइप दूसरे कलर में मैं कर देता हूं, अगर मैं इस साइड अगर इसका सूर्य का तिरछा रोशनी गया और नीचे भी तिरछा रोशनी गया, देख सकते हैं, तो ये तिरछा पड़ रहा है, यानी यहाँ पे धूप थोड़ा बहुत उष्ण कटिबंध से कम आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ठंड ज्यादा है, तो इसी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अब आप डिफिनेशन में समझ सकते हैं, ध्रुव की तरफ सूरज की किरणें तिरछी होती जाती है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। यानी आपको इतना डिफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये सूर्य है, यहां से रोशनी देखिए तिरछा पड़ रहा है, इस साइड भी तिरछा पड़ रहा है, देख रहे हैं। तो तिरछा जब पड़ेगा तो वहां पे डायरेक्ट तो गर्मी नहीं पड़ेगा, तो जब डायरेक्ट गर्मी नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, वहां पे थोड़ा ठंडा भी होगा थोड़ा गर्मी भी होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले कटिबंध की ओर। कटिबंध है शीत कटिबंध, ठीक है। तो शीत कटिबंध के तो आसपास आपका सूरज का रोशनी बहुत ही कम रहेगा, देख ही सकते हैं, जा ही नहीं पाएगा। जैसे कि नॉर्वे एक कंट्री है, वहां पे तो बहुत ज्यादा ही ठंडा होता है, क्योंकि वहां पे सूरज का रोशनी पहुंच ही नहीं पाता है। तो देखिए इसको समझते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर सूरज बहुत तिरछी मात्रा में पहुंचता है, जिस वजह से वहां गर्मी ना पड़कर बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, और ठंडा को हम सब शीत बोलते हैं, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। तो जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये है आपका पूरा कटिबंध, ये है सूरज। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बहुत कम रोशनी जा रहा है, तो जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होता है, और ठंड होने की वजह से क्या होता है, इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आप सब याद रखेंगे, एग्जाम में पूछेगा, भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कांगो नदी है, ठीक है। तो यह है भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन इस पे भी आता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा जो है, क्योंकि ये रियलिटी में तो है नहीं, तो इस कौन सी है सबसे बड़ी रेखा, तो विषुवत रेखा है, जो कि पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। तो ये था कटिबंध के ऊपर आपका मैप वाइज ज्योग्राफी क्लास नंबर 2। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इसका लगभग 100 से 150 एपिसोड मैं धीरे धीरे करवाऊंगा। 30 सितंबर तक मेनली टारगेट है कि आप सबका बहुत सारा चीज़ कवर कर दूं मैं, जैसे कि साइंस, एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, और ये परीक्षा में पूछे जाने वाला जीके तो चल ही रहा है। ज्योग्राफी का लगभग 100+ वीडियो कर लेंगे, मैप का, और इस प्रकार से आगे भी मैं एक वीडियो में अगले 100 या 150 दिन का मैं पूरा टाइम टेबल आप सबको बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।